के बारे में क्या डिटेल्स है आरटीओ के पास? जो कार अपघातग्रस्त कार है उस कार का डिलीवरी बेंगलोर के डीलर के पास से हुआ है और उसके बाद आरटीओ बेंगलुरु सेंट्रल ये ऑफिस से वहां से टेम्पर रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है। टेम्पर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 18 मार्च 2024 से लेके 17 सितंबर 2024 तक है और उसके बाद वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कंसर्न ओनर की है। तो ये ओनर ने आरटीओ ऑफिस पुणे में 18 अप्रैल 2024 को ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखाई थी। उसका इंस्पेक्शन हुआ था। उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर ने उसका इंस्पेक्शन करके उसका अप्रूवल भी सेम डे किया हुआ है। लेकिन उसके बाद वो जो प्रिस्क्राइब फी है एक्ट में, जिसको वो फी जो थी तो वो फी का उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए उसको वाहन सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया नहीं है। कितनी फी थी और कितना टैक्स भरना बाकी था? बेसिकली ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल महाराष्ट्र में उसके लिए उसके रजिस्ट्रेशन फी और टैक्स में एग्जम्पशन है, तो उसका टैक्स का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसकी जो फी है, उसका हाइपोथिकेशन था या आरसी बुक है, उसका पोस्टल चार्जेस है, ये 1758 रुपए उसकी फी थी। उसका पेमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उसको नंबर जारी किया गया नहीं है। जिस लड़के से हादसा हुआ है क्या उसको कभी लाइसेंस मिल पाएगा? जिस लड़के से एक्सीडेंट हुआ है, एज पर द एक्ट, अगर कोई लड़का माइनर है और उससे अगर कोई ऐसा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसको अप टू द एज ऑफ 25 उसे लाइसेंस नहीं मिल सकता। जब गाड़ी यहाँ आई थी क्या कुछ प्रोसीजर की गई थी आपकी तरफ से उस गाड़ी के बारे में? नहीं, गाड़ी जो महाराष्ट्र में आई उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर्पज का आरटीओ से रिलेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो गाड़ी 18 अप्रैल 2024 को आरटीओ ऑफिस में आई थी। उसको दिखाया गया था, उसका इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्टर ने उसका अप्रूवल भी सेम डे किया हुआ। सर, जो भी आपका दंड था वो भरा नहीं गया, इसलिए नंबर भी नहीं मिला, तो गाड़ी को आकर काफी समय पुणे में हो चुका था। इसके लेकर आगे कोई कार्रवाई आपसे की जाने वाली है क्या? इसके लिए मेरे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है, वो फ्लाइंग स्क्वाड्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रास्ते पे इंस्पेक्शन करते वक्त अगर कोई व्हीकल बिना नोंदनी रास्ते पे अगर प्लाई कर रही है, चल रही है, तो उसे तत्काल डिटेन किया जाएगा और व्हीकल जिस डीलर ने डिलीवर किया है या वितरित किया गया है, वो डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंशन के लिए एक्शन लिया जाएगा। सर, जो अपघात झाला होता 18 तारखेला, त्याच्या काय अर्थार्थ डिटेल्स आपल्याकडे आहेत? अपघात जो झालेला आहे त्या अपघातामध्ये जे अपघातग्रस्त वाहन आहे त्या वाहनाची वितरण हे बेंगळूरमधल्या डीलरकडनं झालेलं आहे आणि त्यानंतर आरटीओ बेंगलुरू सेंट्रल या कार्यालयातून त्याला तात्पुरता नोंदणी प्रमाणपत्र जारी झालेलं आहे। तात्पुरता नोंदणी प्रमाणपत्राची व्हॅलिडिटी ही 18 मार्च 2024 ते 17 सप्टेंबर 2024 अशी होती। त्यानंतर नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही संबंधित वाहन मालकाची आहे। संबंधित वाहन मालकाने ते वाहन 18 एप्रिल 2024 रोजी या कार्यालयामध्ये नोंदणीसाठी दाखल केलेलं होतं आणि नोंदणीसाठी दाखल केल्यानंतर मोटर वाहन निरीक्षकाने त्याचं इन्स्पेक्शन देखील केलेलं आहे, त्याचं सेम डे अप्रूव्हल देखील केलेलं आहे। परंतु त्यानंतर लागणारे जे शासकीय शुल्क आहे, फी आहे, त्या फीचा म्हणजे 1758 रुपये त्याची फी होती पेमेंट, ती पेमेंट त्यांनी केलेलं नाही। हे वाहन इलेक्ट्रिक वाहन असल्यामुळे या वाहनाला कोणत्याही प्रकारचा कर त्याला माफी आहे, त्यामुळे त्याला कराचा प्रश्न नव्हता त्याचा। अपघातानंतर हे समोर आले की त्या गाडीला नंबर प्लेट नव्हत्या दोन्ही बाजूनी, केवळ फी भरली नाही 1758 रुपये म्हणून नंबर मिळाला नव्हता? हो, बरोबर आहे, कारण इन्स्पेक्शन झाल्यानंतर वाहन प्रणालीवर त्याचं फीचं पेमेंट करायला लागतं। जोपर्यंत फीचं पेमेंट होत नाही तोपर्यंत पुढची विंडो जी आहे ज्यामध्ये नंबर त्याला अलॉट होईल तो ओपन देखील होत नाही। या कार अपघातामध्ये जो मुलगा आहे भविष्यात त्याला लायसन मिळू शकेल किंवा नाही? एखाद्या मायनर व्यक्तीने जर एखादा अपघात केला तर मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार सेक्शन 199 नुसार त्याला वयाच्या 25व्या वर्षापर्यंत अनुज्ञप्ती मिळू शकत नाही। तुमची फी भरली गेली नव्हती, त्या कारणाने तुम्ही गाडीचा दंड होतो 1758 रुपये। आपण पाहतोय की जसं पब मालक आहेत त्या ठिकाणी पब तोडले जात आहेत, तुमच्याकडे काही कारवाई करण्यात येणार काय सगळ्या गोष्टींनंतर?
नाही, यामध्ये माझ्या वायव्यक पथकाला मी सूचना दिलेल्या आहेत की रस्त्यावर तपासणी करताना जर कोणतेही वाहन विना नोंदणी रस्त्यावर आढळून आलं तर त्याला तात्काळ अटकावून टाकण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्यानंतर ज्या वितरकाने ते वाहन वितरित केलं असेल त्या वितरकाच्या ट्रेड सस्पेन्शनवर